जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2024-2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना चुका हूं, ये वीडियो आपके लिए बट स्पेशली बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म फिल का जो प्रोसेस है वो बताया जाएगा। और अगर आपके सामने फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, उसका सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपके मन में उसके बाद भी कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि 803 पोस्ट है। फॉर्म आप लोग यहाँ पर 22 जनवरी 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास अभी ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन ही है या फिर कह लीजिए कि 1 वीक है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भरना, नहीं तो लास्ट डेट जितना और नज़दीक आएगी उतना ही फॉर्म के अंदर इशू आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इशू न आए इसलिए जल्दी भर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता चाहिए। एज लिमिट 18 से 26 साल के बीच रखी गई है एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक एसएसओ की वेबसाइट के ऊपर OTR करके नहीं रखा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप इस वीडियो को वॉच करके अपना OTR कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइज अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइज आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा ID है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार ID है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार ID है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड SSO ID है तो आप यहाँ पर दे देंगे एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स
B2C, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी ऐप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर प्रहरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024 देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रहरी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करना है, कोई एडिट करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आप यहाँ पर ग्रे व्हाइट के अंदर देख रहे हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप OTR की इन्फॉर्मेशन एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे तभी एडिट होगी। और आप ये यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। और जो बिल्कुल व्हाइट है ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने OTR पहले से करके रखा है, और आप इसको नए सिरे से भर भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम डालेंगे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, MBC, OBC, SC ST जो भी है बेसिकली वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका इनमें से जो रिलीजन है वो रिलीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोवर जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा कोई अन्य है तो फिर आपको बताना है कि आपके जीवित बच्चों की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी है। पर अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर इन सेक्शन के अंदर 00 भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर आधार ID डालेंगे और फिर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जन आधार ID का भी ऑप्शन है, तो अगर आपकी जन आधार ID बनी हुई है तो आप यहाँ पर इसको डाल दीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान। अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग बेसिकली इसको यस नो करना है। एंड इसके बाद फिर आएगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल करके एडजस्ट कर दीजिएगा। एंड इसके बाद आपकी जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे, अपना पिन कोड डालेंगे। मैंने जो यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरी हुई है ये सभी डमी है, फेक है, कोई रियल जानकारी नहीं है। अब ये सभी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन आया है कि मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मैंने आधार पंजीकरण के लिए नामांकन नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी या और कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पाई जाती है तो मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूंगा या फिर रहूंगी और मेरे खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो बेसिकली है कि जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भर रहे हैं वो रियल होनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर बाद में जाकर के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए गाइज आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद 3 डिक्लेरेशन आपके सामने है। पहला है कि मैं 10वीं की मार्कशीट के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो पहले वाले के ऊपर टिक कर देंगे। सेकेंडली है कि मैं राजस्थान का निवासी हूँ और बोनाफाइड प्रमाण पत्र के साथ अपने प्रोफाइल विवरण को सत्यापित करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। अगर आप इसके माध्यम से करना चाहते तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। तीसरा है कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ यानी कि आप अनेबल है और इसलिए मैं निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होऊंगा या फिर होंगी। तो अगर आप ऊपर के 2 ऑप्शन के माध्यम से अपनी जो प्रोफाइल है उसको वेरीफाई करने में असमर्थ है तो आप तीसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें आपको एग्जाम सेंटर पर जो भी आपका एग्जाम टाइम होगा उसके 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। इसके अतिरिक्त बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगी। तो जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ चुकी है। तो आप सबसे पहले डोमिसाइल डिटेल बताएंगे। तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपकी होम स्टेट कौन सी है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपकी होम डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और फिर सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना कि आप कौन सी कंट्री से इंडिया के अंदर सेटल हुए हैं। फिर आता है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके अलावा एक और सवाल है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक उत्कृष्ट या फिर एक मेधावी खिलाड़ी है। अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि आर यू एक्साइटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे।
फिर डू यू वांट एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, क्या आपको कोई अतिरिक्त छूट चाहिए जो कि इन कैटेगरी को मिलती है, जैसे कि एक्स प्रिजनर, एनसीसी कैडेट, इंस्ट्रक्टर, रिजर्विस्ट, आर्मी पर्सनल, टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर लें, तो आप नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, तो आप पहले तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा जो यहाँ पर आपको टिक करने को बोला है। फिर आप यहाँ पर एक एक करके जानकारी भरेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में सिर्फ 10वीं की ही योग्यता मांगी है। अगर आपके पास 10वीं के अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप वो भी दे सकते हैं, बट वो कंपलसरी नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन मैंने जानकारी पहले से भरी हुई है OTR के अंदर। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप बताएंगे। अब बेसिकली सब्जेक्ट ग्रुप में आप या तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं या फिर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट। फिर आता है नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इंस्टीट्यूट। तो इनमें से कोई भी एक चीज भर दीजिएगा, चाहे आपके बोर्ड का नाम, चाहे आपके स्कूल का नाम, चाहे आपके इंस्टीट्यूट का नाम। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड का नाम दिया है। फिर आता है 10th का रोल नंबर, तो जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डालिए। रिजल्ट आपका किसके अंदर था, CGPA, ग्रेड, परसेंटेज, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया है। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने किस साल के अंदर पास की थी और अपनी परसेंटेज भर देनी है। अगर आपने 12वीं भी किया तो सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। सब्जेक्ट ग्रुप में बस आपको बताना है कि आपने आपकी 12वीं PCM से की है, PCB से की है, आर्ट्स से की है या फिर कॉमर्स से की है। अगर PCM से की है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसका मतलब ये होता है बेसिकली अगर आप साइंस लिखते हो तब भी कोई इशू नहीं है, पर अगर आप PCM, PCB लिखेंगे वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा, तो ये आपकी चॉइस रहेगी। उसके अलावा फिर आपके बोर्ड का नाम, आपका 12th का रोल नंबर, आपका रिजल्ट स्टेटस और आपका पासिंग ईयर एंड देन आपकी परसेंटेज। डिग्री की है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेम वे में भर दीजिएगा। सब्जेक्ट ग्रुप में आप आपकी क्वालिफिकेशन जो मेन है वो एंटर कीजिएगा, किस यूनिवर्सिटी से किया, इंस्टीट्यूट से किया, उसका नाम दे दीजिए। अगर ऑटोमेटिकली सजेशन में आता है तो वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो खुद से भी आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। रोल नंबर में आप फाइनल ईयर का ही रोल नंबर डालिएगा और फिर आपके नंबर किसके अंदर थे वो सेलेक्ट करके पासिंग ईयर दे करके आप ये इन्फॉर्मेशन भर दीजिएगा। कोई PG डिग्री है, डिप्लोमा है, अदर क्वालिफिकेशन है तो दे दीजिए, नहीं तो बाकी चीज़ें आपको खाली छोड़ देनी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के शुरू में ही कि इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी सिर्फ 10वीं ही मांगी है। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर का सेक्शन आएगा जहां पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। साइन का साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो फाइल आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, तो आपका फाइल इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर आपका साइन अपलोड करेंगे। तो इसमें गाइज ध्यान दीजिए साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो जहां पर साइन की फाइल है वो आप सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन यहां पर आपका साइन आ जाएगा। फिर है विजिबल बॉडी मार्क। तो आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ध्यान दीजिए कि ये जो निशान आपका है ये कहीं प्राइवेट जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम आने पर ये निशान आपका चेक भी किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसा निशान का लिखिएगा जो आप दिखा भी सके। और अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं, क्योंकि ये निशान आपको भरना अनिवार्य है। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइज आप यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देंगे, तो जो भी यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट है तो वो आपको एक एक करके बतानी होगी। जैसे कि मुझे अजमेर को पहली प्रेफरेंस देनी है तो मैं इसको पहले नंबर पर सेलेक्ट करूंगा। ये ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप जो पहले नंबर पर है उसको पहले नंबर पर ही सेलेक्ट करें, आपकी चॉइस है, जिसको आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहे दे सकते हैं। ये आपकी तब काम आएगी जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपको जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो जो प्रेफरेंस लिस्ट आप यहाँ पर दे रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा कि हाँ मैं पहली चॉइस इस सिटी को देना चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग इस सिटी के अंदर हो। बाकी आपकी चॉइस है, जो आप देना चाहे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक एक करके सभी प्रेफरेंसेस दे देंगे। और 7 प्रेफरेंस है, मेरे सामने तो 7 ही आ रही है, आपका पता नहीं कि आपके सामने कितनी आएगी। जो भी आएगी वो सभी आपको देनी अनिवार्य रहेगी। तो एक एक करके आप यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे दीजिएगा एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो गाइज आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करता हूँ एंड देन फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर टिक करता हूँ और सेंड OTP कर देता हूँ। अभी आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP गए होंगे, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइज
यहाँ पर जैसे ही आपको OTP आए वो OTP आप डालिए और वेरीफाई OTP कर दीजिए। वेरीफाई OTP करने के बाद में आप देखेंगे कि फॉर्म सबमिट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम SSO की इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फीस पे करनी है, और जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में SSO की वेबसाइट के माध्यम से आप जितने भी फॉर्म भरते हैं अगले 1-2 साल तक, क्योंकि मैंने जब इसमें फीस पे की थी लगभग 1 साल हो चुका है, पर उसके बाद से मैंने जितने भी फॉर्म भरे उसमें कोई फीस नहीं ली है। तो सेम आपके साथ भी रहेगा, आप एक बार जब फीस पे कर देंगे तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म भरेंगे उसमें आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी और डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जैसे कि मेरा भी यहाँ पर हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में इसको सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये आपका फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गुड नाइट।